अभी कौन सा ईयर है, अभी कौन सा ईयर है 2026। इससे पहले कहीं 0 होगा, 0 1 2 3 अप टू, तो 0। अब 0 से पहले 2026 तक इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन एरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन एरा, कॉमन एरा CE। और इससे पहले वाले को क्या बोलेंगे, बिफोर कॉमन एरा, BCE। ठीक है। अब इससे भी 500 साल पहले 500 ईयर्स बिफोर BCE, बिफोर BCE एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या हो गया, पाइथागोरस। पाइथागोरस, इन्होंने दिया पाइथागोरस थ्योरम। इन्होंने क्या दिया, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें इन्होंने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइपोटेनस। इधर देखो हाइपोटेनस, इसमें हम लोग पढ़ते हैं ना कि बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो यूज़ किया जाता है। इसके बाद ही क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ। इसी से क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आया बहुत समय बाद। ट्रिगोनोमेट्री। अब इसके बाद क्या आ गया हमारा, कोसाइन लॉ आ गया। फिर इसका जो यूज किया जाने लगा कोसाइन लॉ में, तो कोसाइन लॉ में क्या यूज किए जाने लगा कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था। इसमें किसी भी ट्रायंगल आप कंसीडर कर लो, XYZ ABC, आपने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। एंगल A के अपोजिट साइड को आपने स्मॉल a कह दिया, B के अपोजिट साइड को आपने स्मॉल b कह दिया, C के अपोजिट साइड को आपने क्या कह दिया, स्मॉल c कह दिया, स्मॉल c कह दिया। अब इसके बाद कोसाइन लॉ में क्या किया गया, कोसाइन लॉ में कि cos A का अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं, मान लो कि ये एंगल है, ये इसमें आपने कंसीडर किया cos A, cos एंगल A, तो इसके लिए आप क्या करोगे, A वाले को छोड़ करके, A के अपोजिट साइड को छोड़ करके B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर कर दो, और डिवाइडेड बाई 2BC, डिवाइडेड बाई 2BC। अब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोसाइन लॉ कहते हैं। और सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये 2BC यहाँ मल्टीप्लाई होकर के कितना बन जाएगा, 2BC cos A बन जाएगा, cos A, cos A। अब इसमें देखिए आसानी से, अगर A का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, A का वैल्यू अगर ये 90 हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा A का वैल्यू, यानी ये जो ट्रायंगल है आपका इस प्रकार से हो गया, A B और C ले लो, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये आ गया हमारा। तो ये तो हमने लिया था B, ये हमने लिया था C, मान लो C, तो इस केस में इसका A हो गया। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 0, cos 90 0 होगा ना, तो ये 0 हो गया। इसको इधर भेज देंगे RHS में, तो कितना हो गया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनस का हो गया, तो ये वैलिड हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोसाइन लॉ। इसके बाद जो आएगा साइन लॉ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कोसाइन लॉ के लिए है। कोसाइन लॉ एक बार फिर से देख लो,
ये किस प्रकार से आया, थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर देता हूँ। 2026 से पहले 0, इसके बाद वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन एरा, इसके पहले वाले को क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो इससे 500 साल पहले लगभग, बिफोर कॉमन एरा है ना, इससे 500 साल पहले पाइथागोरस आए। इन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड का रिलेशन दिया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसी के बाद ही हमें क्या हुआ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का आया कॉन्सेप्ट, और इसके लिए फिर से क्या यूज किया गया, कोसाइन लॉ का। किसी भी ट्रायंगल में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल के तीनों साइड दिया हुआ है और एक एंगल अगर हमें मालूम है तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोसाइन लॉ एक बार देख लो और इजी वे में कोसाइन लॉ क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। कि एक ट्रायंगल आपने लिया, कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ में आप देख लो, एक आपने ट्रायंगल लिया, कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, ए बी सी। ए का अपोजिट साइड आपने स्मॉल ए ले लिया, बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी। अब इसमें कॉस ए आप कंसीडर करते हो, कॉस ए, कॉस एंगल ए, इस एंगल को आपने लिया। इसके बाद क्या करना, इसके जो साइड वाले जो बी और सी है इसका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस इसके अपोजिट वाले को ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2bc। ये हो गया एक फार्मूला। सेकंड में आप कहोगे कि सर अगर हम लोग एंगल बी लेते हैं, कॉस बी, तो जब बी को कंसीडर करेंगे तो ये दोनों एंगल को देखो, साइड को, ए और सी को, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस कर दो, ए सी हो गया तो बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आप क्या कर दो, ए और सी, तो 2ac कर दो। अगर हम लोग कॉस सी लेते हैं, कॉस सी, इस एंगल को कंसीडर करते हैं, तो सी के एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2bc। तो ये हमारा आ गया कोसाइन लॉ। इसके जरिए आप किसी भी ट्रायंगल का साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कोई एंगल दिया हुआ है। ये था पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड